इसी क्रम में राम नसीब प्रजापति जी हमें हम लोगों को 20 नंबर में 22 नंबर दे दिया और एक बच्चे को पिछड़े दलित के बच्चे को 1 नंबर दिया था यूनिवर्सिटी में गोरखपुर। तो उसका बेचारे अभिभावक का हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया। ऐसी सरकार को हटाने के लिए हम सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सबको जो है इस पर सोचना चाहिए गंभीरता से। आप सब आए, आप सबका जो है मैं प्रभुनाथ यादव विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी सबका स्वागत हार्दिक अभिनंदन वंदन अपनी तरफ से करता हूं। साथ ही सभी मीडिया बंधुओं का भी मैं स्वागत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। आज मासिक बैठक में मुख्य रूप से सेक्टर प्रभारी जोन प्रभारी को वोटर लिस्ट दिया जा रहा है, जिसमें नए नाम को जोड़ने के लिए अपील की गई है कि जो नाम कट गए हैं, नए बच्चे 18 साल के हो गए हैं, उनको जोड़ने का काम किया जाए। इसके तहत वोटर लिस्ट आप देख पा रहे हैं कि वोटर लिस्ट रखी हुई है, सबको जो है सेक्टर प्रभारी जोन प्रभारी को दिया जा रहा है। इस समय विधानसभा में हमने घूम करके देखा, अभी मैं कल रात को तकरीबन 9 बजे के आसपास जा रहा था तो मुंडेरा राय में कम से कम 4 ड्रोन कैमरे ऊपर दिख रहे थे, जो काफ़ी ऊंचाई पे थे। ऐसा लग रहा था कि ड्रोन कैमरे हैं। पूरे गांव के लोग सड़क पे थे, भयभीत थे, लोग लाइव चला रहे थे। हमने कहा कि भाई प्रशासन इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी हाल ही में एक समाजवादी पार्टी के साथी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया 151 का लाइव चलाने के लिए। तो आप सब लाइव चला रहे हैं, अपना लाइव मत चलाएं, फोटो खींच के रखें प्रमाण के तौर पे कि यहाँ पे कैमरा या इस तरह का कोई चीज़ें हैं जो उड़ रही हैं, दिख रही हैं। मैंने खुद भी देखा अपनी आंखों से। और भयभीत है पूरा विधानसभा, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र भयभीत है इस चीज़ से। इसमें सरकार या प्रशासन के लोग आकर के इस पे कुछ स्पष्ट करें कि ये क्या है, ये ड्रोन का मामला या माजरा क्या है। यदि सरकारी है तो ठीक है, जनता के लोग अस्वस्थ हों, आराम से चैन की नींद सोएं कि सरकार की निगरानी में हमें अमन चैन की नींद सो सकते हैं हम लोग, कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। अभी आज रात की घटना है, यही बैरहा पे हमारे रिश्तेदार हैं, उन्हीं के पटदारी में चोरी की घटना है। घर में घुस करके छत लदवाने के लिए बाहर कमाते हैं, 50 रुपये उन्होंने भेजा था और वो पैसा और बिखे जेवरात जो भी थे रात में, अभी आज की रात की घटना है जो चोरी हो गया। तो इस तरह से ड्रोन भी चल रहा है। अगर सरकारी है उसके बावजूद चोरी हो रही है तो कहीं न कहीं प्रशासन की नाकामी है। प्रशासन को इस पे तेज होना चाहिए। जो पुलिस का सायरन है वो कमजोर पड़ रहा है। मोहल्ले में जो 100 नंबर की ड्यूटी रहती है रात को, वो एक जगह सो करके न बल्कि गांव-गांव घूम करके सारंग बजाने का काम करे, जिससे चोरों के हौसले पस्त हो जाएं और ये चोरी कम हो सके। अभी आपने 11 सूत्रों की मांग की थी, अभी उस पर कुछ अमल नहीं हुआ, जिसमें चोरी की घटना इंगित किए थे हम लोग। और ये जो अभी हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे बहुत पत्रकार बंधु और बहुत सारे साथियों ने फोटो खींच करके ड्रोन का पोस्ट किया हुआ है। भाई हमारे धनंजय यदुवंशी ने किया था, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया, उसको भी वापस लेने का काम करे। और अगर नहीं वापस लेना चाहते हैं तो जितने भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पे ड्रोन का नाम लिखने का काम कर रहे हैं, फेसबुक पे चलाने का काम कर रहे हैं, उन सब के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का काम करें। आदरणीय SDM महोदय धनघटा स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह की अफवाह फैलाओगे तो जेल चले जाओगे। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, आज सोशल मीडिया पे 10 नहीं 50 लोग हैं जिनका स्क्रीनशॉट मैंने रखा हुआ है, जो लोग लिख रहे हैं कि नहीं कि ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया। महोदय आप इसको संज्ञान में लेकर के या तो 50 के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का काम करें पूरे विधानसभा में घूम करके, या तो फिर जो हमारे साथी भाई धनंजय यदुवंशी जी के ऊपर 151 लगा है उसको वापस लेने का काम करें, क्योंकि ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। किसी समाजवादी कार्यकर्ता के साथ अगर जाति होती है तो मैं एक विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत से मैं सहने का काम नहीं करूंगा, अपने साथियों को लेकर के लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। घाट ढोलबजवा में निरंतर कटान जारी है, वहाँ पे सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहा है, वहाँ पे प्रशासन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो मेन मार्ग है
जो पिच का मेन मार्ग है वो कटता चला जा रहा है, चाणीपुर का मुख्य मार्ग, लेकिन कहीं कोई जाने वाला नहीं है। वहाँ की जनता बेहाल है। कम से कम दर्जनों गांव ऐसे हैं जो परेशान है। सियर कला, खटहा, खैरगाह, ढोलबजवा, भहुआ पार, चकदहा, गुलरिया, सरैया, खड़गपुर आदि तमाम गांव ऐसे हैं कि जो गाय घाट बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हैं। चारों तरफ से मंडूम है, उसको बाढ़ घोषित किया जाए। वहाँ पे कोई राहत की सामग्री नहीं पहुँच रही है। वहाँ पे प्रशासन जो रास्ता, मेन रास्ता जो कट रहा है, तेजी से नदी का कटान हो रहा है, उस पर प्रशासन का कोई रवैया नहीं है। उसके रोकथाम के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये बात प्रशासन के बात उनके पास तक जाए, ताकि जिससे वहाँ पे रोकथाम हो सके और जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनको उससे निजात दिलाने के लिए सरकार और प्रशासन आगे बढ़े। तो बात है, हम लोगों ने बात किया था टेलीफोनिंग से, तो उन्होंने कहा था कि मैं 1 से 2 दिन में या 3 दिन में जब भी आ रहा हूं तो वहां पे दौरा कर करके क्या है मैं उस पर अमल करने का काम करूंगा। जो मुझसे हो सकेगा मैं करने का काम करूंगा। देखिए, हम लोग समाजवादी लोग हैं और समाजवादी लोग संघर्षशील हैं। हम लोग मेहनत करने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में 2027 में इस धनघटा विधानसभा से समाजवादी का विधायक दे करके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को पुनः हम लोग सरकार में स्थापित करने का काम करेंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसीलिए एक कड़ी मेहनत, खून पसीने की मेहनत हम लोग लगा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पीडीए की बात चल रही है। यहीं सियर कला में एक राजभर का बेटा है जिसका एक्सीडेंट के कारण बहुत दुर्गति हो गई थी। मेरे घर जाकर के 5 बजे ही पहुंचते हैं और कहते हैं, भाई नेताजी, हमारे बच्चे को ब्लड की ज़रूरत है। एक रिश्तेदार से बात हुई थी, उन्होंने ना कर दिया, इसमें आपकी मदद की ज़रूरत है। किसी से आप कह देंगे, आपकी बात कोई नहीं काटेगा। मैं 5 बजे अपने यहाँ उनको नाश्ता कराया और खुद जाकर के ब्लड देने का काम किया हूँ। विधानसभा अध्यक्ष बनने की बात है, अभी 10 दिन पहले की बात है। तो हम लोग समाज में शरीर का खून तक देने के लिए तैयार हैं। लोगों में चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक हो पा रहा है भरसक मदद करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा है कि विधानसभा की मीटिंग समाप्त होने के बाद कई हमारे नेताओं ने 500 रुपया कर करके चंदा भी देने का काम किया है, जिससे विधानसभा अध्यक्ष मजबूती से चल सके। मैं धन्यवाद देता हूं RK बाबू को और कई नेताओं को जिन्होंने 500 रुपया कर करके हमको चंदा देने का काम किया चलने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे लोगों को।